नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार और जनता की ज़रूरत में आपका स्वागत है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसी चुनाव प्रचार में बिहार आते हैं तो मंच पर जय श्री राम का नारा लगता है। मंच पर नरेंद्र मोदी जी जय श्री राम का नारा लगता है। जय श्री राम, जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आप मेरी बात से सहमत हैं? भारत का डंका बज रहा है, यूरोप में डंका बज रहा है, ऑस्ट्रेलिया में डंका बज रहा है, न्यूजीलैंड में डंका बज रहा है, अफ्रीका में डंका बज रहा है, अमेरिका में डंका बज रहा है। कैसे? ये कैसे हो रहा है? कैसे हो रहा है? कैसे हो रहा है? आपने गलत जवाब दे दिया। ये मोदी के कारण नहीं हो रहा है, ये आपके एक वोट के कारण हो रहा है। प्रधानमंत्री जी, आज देश के युवा आपको समर्थन करता है, देश की जनता आपको समर्थन करता है। आप कई वर्षों से नहीं बन रहा था भगवान राम के अयोध्या मंदिर, आप बनवा दिए, भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा दिए। मैं आपको बहुत समर्थन करता हूं, देश की जनता भी इस बात को समर्थन करता है। लेकिन प्रधानमंत्री जी, आप प्रधानमंत्री आपको रहते भर में हमारा देश के पैसा लगभग 67,000 करोड़ 67,000 करोड़ पैसा जो लेकर कुछ ही शख्स यानी विजय माल्या, नीरव मोदी, ललित मोदी जैसे कुछ ही लोग हैं जो हमारा देश के लगभग 67,000 करोड़ पैसा हमारे भारतीय बैंकों को चूना लगाकर विदेश चले गए और वो विदेशों में ऐश मौज कर रहे हैं। हमारा देश आर्थिक तंगी, बेरोजगारी और महंगाई बढ़ रहा है। आपसे आज देश की जनता हाथ जोड़कर आपसे विनती करता है कि प्रधानमंत्री जी, आप जो हमारा देश का पैसा जो विदेश में ले जा करके जो ऐश मौज कर रहा है, कृपया आपसे ये आग्रह है कि आप उन भगोड़ों को जो घोषित कर दिए हैं तो वो कहीं दूसरा दूर नहीं गया होगा, ज़्यादा दूर में नहीं है। प्रधानमंत्री जी, आप कई वर्षों पुराना से भगवान राम मंदिर के निर्माण नहीं हो रहा था, आप उसे बनवा दिए तो ये कुछ ही दिन का बात है। प्रधानमंत्री जी, ज़्यादा दूर नहीं गया होगा, ये धरती पर कोई देश में होगा। आपसे आज देश की जनता विनती करती है कि कम से कम जो ये पैसा 67,000 करोड़ लेके विदेश में चला गया है ना प्रधानमंत्री जी, आप उन सभी व्यक्ति को भारत में कृपया करके वापस ले आइए और उनको जो हमारा देश का पैसा जो ले गया है उससे वापसी करवा दीजिए। तभी हमारा देश की जनता आपको समर्थन करेगी, नहीं तो आप भी उस भ्रष्टाचारी के साथ हो जाइएगा। आपको रहते भर में आपने बड़ा बड़ा वादा किए थे कि हमारे रहते भर में हमारा देश में ना कोई भ्रष्टाचारी होगा, नहीं कोई गड़बड़ी होगा, लेकिन कई कांड बीत गए हैं आपको प्रधानमंत्री रहते भर में। जैसे मैं आपको बता देता हूं प्रधानमंत्री जी, आप देश के प्रधानमंत्री थे और पुलवामा हमला हुआ, हमारे कई जवान के बॉडी जो है चिथड़ी उड़ गया। आप क्या किए? कुछ नहीं कर पाए। आप प्रधानमंत्री थे और मणिपुर में, आपको प्रधानमंत्री रहते भर में मणिपुर में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र हजारों लोगों के सामने उसको शर्मसार किया, उसको ताड़ कर दिया। आप उस टाइम भी कुछ नहीं किए, आप मणिपुर में जाकर समझा भी नहीं सके। आप ही प्रधानमंत्री थे और हमारा देश का कई हजार 67,000 करोड़ विदेश चला गया, आज तक आपसे पैसा नहीं आया है। और आप कहते हैं कि देश विदेश में हमारा डंका बजता है। हमने कई साल पुराना भगवान राम का मंदिर बनवा दिए, तो बहुत अच्छी बात है, आप मंदिर बनवा दिए था। लेकिन आपको प्रधानमंत्री रहते भर में आप 10 ही साल प्रधानमंत्री रहे हैं और हमारा देश के 67,000 करोड़ रुपया लेके जो चल गया है
वो कहीं ऊपर नहीं चला गया होगा प्रधानमंत्री जी, वो चांद पर नहीं गया, वो धरती पर कोई देश में है। आप जरा उसको पकड़ के ला दीजिए देश में, और हमारा देश का जो पैसा जो चुना बैंक को लगाया है जो आप वापस करवा देते तो मैं भी आपका सपोर्ट करता, मैं भी आपका फैन हो जाता, पूरा देश की जनता आपको फैन होता, पूरा देश की जनता आपको समर्थन करता कि प्रधानमंत्री जी देश का ऐसा प्रधानमंत्री है जो कि हमारे देश में किसी से समझौता कोई भ्रष्टाचारी से नहीं करते हैं। लेकिन आप ऐसे प्रधानमंत्री निकले कि आपको रहते भर में आप प्रधानमंत्री हैं और हमारा देश में पुलवामा हमला होता है, हमारा देश के मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र हजारों लोग के बीच में घुमाया जाता है, हमारा देश के पैसा आपको प्रधानमंत्री रहते भर में विदेश में लेकर चला जाता है, और आप कहते हैं कि हमारा भारत का डंका विदेशों में बजता है। प्रधानमंत्री जी कृपया करें, आप इस सब बात को बोलने में भी आपको शर्म आना चाहिए। लेकिन आज जो देश में जो हाल हो रहा है ये हमारा देश का जनता जान रही है, और मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप जो ये सब को आपको रहते भर में जो ये कम्मा हुआ है भारत में, ये जो काम हो रहा है भारत में, ये अच्छा नहीं हो रहा है। और मैं देश की जनता आपको कितना चाह रहा है ये आप जान रहे हैं। आपको जब बिहार में चुनाव प्रचार करने आते हैं तो आपको हर जिला जाना पड़ रहा है, नवादा जाते हैं, जमुई जाते हैं, हर जिला जा रहे हैं जहाँ जहाँ वोटिंग हो रहा है। लगभग दूसरा चरण आज पूरा हो गया मतदान का, और जो जिस जिला में हुआ है वोटिंग, आप और आपका सहयोगी नेता हर जिला जाके प्रचार कर रहे हैं। अगर आप बिहार को विकास कर देते, बिहार में भ्रष्टाचार को रोकते, तो आज हमारे देश में, हमारा बिहार में आपको हर जिला वोट मांगने के लिए आना नहीं पड़ता। जिस व्यक्ति ने विकास करता है, जिसको विकास पर भरोसा है, जिसको विकास पर अपना भरोसा जताता है, जो काम करता है वो अपना भरोसा करता है कि जनता हमें देगी। लेकिन आप जानते हैं, आपको इसी बिहार की धरती पर से 2019 लोकसभा चुनाव में आपको 40 सीट में लगभग 39 सीट, यानी आप एक सीट ही छोड़ें, बाकी आपको बिहार की जनता 39 सीट आपको दिया। लेकिन आज बिहार में आप कुछ नहीं किए, नहीं बिहार में आप ना कहीं फैक्ट्री लगवाए, ना बिहार के लोगों को रोजगार दिए, नहीं बिहार में कोई स्पोर्ट का काम करवाए। आपका राज गुजरात था, वहाँ सबसे बड़ा स्टेडियम बनवा दिए अहमदाबाद में, वहाँ वर्ल्ड कप खिलवा दिए। बिहार में भी कोई स्टेडियम बनवा देते जहाँ IPL जो क्रिकेट हो जाता, तो बिहार में स्पोर्ट में जाने वाले जो हमारे युवा सपोर्ट साथी थे, जो हमारे युवा जो खेल में जाने के लिए उत्सुक होते थे, कम से कम उनके लिए भी करवा देते। तो आज हमारा बिहार के युवा भी कहता कि प्रधानमंत्री जी हमारा राज्य में एक स्टेडियम बनवा दिए। लेकिन आप बिहार के विकास के लिए कभी 10 साल प्रधानमंत्री रहते भर में आप कभी हमारा बिहार राज्य के विकास का एक चर्चा भी नहीं किए, और आज आके बिहार में कहते हैं कि हम जब आते हैं बिहार तो हमारा दिल में बहुत कुछ चलता है, बिहार में ये कर देंगे, बिहार में वो कर देंगे, और चुनाव जैसी खत्म हो जाता है, आप जीत जाते हैं तो बिहार में दोबारा घूमने नहीं आते हैं। आप जितनी बार बिहार आ रहे हैं, कृपया करें, अगर आप जीतने के बाद आधा बार भी जो बिहार आ जाते तो आज बिहार की जनता आपको फिर से वही मतदान करता जो 2019 लोकसभा में आपको 40 से 39 सीट दिया है। लेकिन अब बिहार की जनता समझ गया है कि ये मोदी जी सिर्फ जुमलाबाजी है, ये हम बिहारियों को कुछ देने वाला नहीं है, ये बिहारियों को कुछ देने वाला नहीं है। और आज आप हर जिले जाते हैं, सब बिहार की जनता आपको बारे में जानता है। जय हिंद,